मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 2 अक्टूबर को गांधी अस्पताल के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मंत्री ने गांधी अस्पताल एमजी रोड में विकास कार्य का निरीक्षण किया। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने का आदेश दिया। टीआरएस सरकार तेलंगाना राज्य में गरीबों के कल्याण के लिए टीआरएस सरकार है। एमएलए ने सोमाजीगुड़ा के जया गार्डन में 1300 लोगों को मालिकाना पेंशन कार्ड वितरित किए हैं। दानम नागेंद्र ने कहा है कि सरकार गरीबों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दानम नागेंद्र ने कहा है कि सरकार हर गरीब परिवार को मुस्कुराते हुए देखना चाहती है। इसके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की गई है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि टीआरएस सरकार को कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है, जिसे देश में किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया है। ब्रिटिश उच्चायुक्त गोरेथ विन ओवेन ने हैदराबाद में एमएलसी कविता से मुलाकात की। एमएलसी कविता ने गोरेथ विन ओवेन का अभिनंदन किया। उन्होंने इस अवसर पर कई मुद्दों पर चर्चा की। एमएलसी कविता ने कहा है कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना और कई मुद्दों में विकास कार्य हुआ है। ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर मोते श्रीलता ने कहा है कि तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष की वीर नारी आयलम्मा बहुजन के आदर्श की प्रतीक है। शोभन रेड्डी ने तारनाका में डिप्टी मेयर कैंप कार्यालय में आयलम्मा को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी मेयर ने कहा है कि चाकली आयलम्मा की बहादुरी और लोकतांत्रिक संघर्ष से वे प्रेरित है। स्थानीय टीआरएस वरिष्ठ नेताओं के कार्यालयों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। वीर नारी चाकला आयलम्मा के 127वें जयंती समारोह शहर में आयोजित किया गया है। कई हस्तियों और राजनेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि चाकली आयलम्मा इसका जीता जागता सबूत है। जीएचएमसी मुख्यालय में वीर नारी चाकली आयलम्मा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी गई। फिल्म को श्रद्धांजलि दी। जीएचएमसी कमिश्नर डिस लोकेश कुमार, कई अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। चाकली आयलम्मा जयंती समारोह मेड फोर्ट धोबी घाट के छावनी रेंज में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मशहूर हस्तियों, विधायकों और नामांकित सदस्यों ने भाग लिया और चाकली आयलम्मा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि चाकली आयलम्मा जिसने राजकारों से लड़ाई लड़ी और अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक बनी। टीआरएस नामांकित सदस्य खनिज खनन निगम के अध्यक्ष मन्ने कृष्णांक भी उपस्थित थे। कृष्णांक ने घोषणा की है कि वह रजक समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। समुदाय के नेताओं ने कृष्णांक को बधाई दी। बाद में कार्यक्रम शुरू किया गया। टीआरएस स्टेट सोशल मीडिया के संयोजक बी दिनेश चौधरी ने सीसीएस साइबर क्राइम में शिकायत की है कि सीएम केसीआर के नाम पर समाज में अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहे यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई करे। दिनेश चौधरी ने हाल ही में यूट्यूब चैनल पर अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए भ्रामक खबरें दिखाने का आरोप लगाया। दिनेश चौधरी ने कहा है कि एक व्यक्ति ने यह कहा है कि सीएम केसीआर की मृत्यु आम लोगों की तरह नहीं होगी। यह देखकर मुख्यमंत्री केसीआर प्रशंसक बहुत परेशान हुए और इस बात से चिंतित है कि उनके पसंदीदा नेता का क्या होगा। दिनेश चौधरी ने साइबर क्राइम पुलिस से यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जो एक तरह से काम कर रहा है जो समाज में शांति को बाधित कर सकता है। ट्रैफिक पुलिस उन मोटर चालकों की जांच करने के लिए तैयार है जिन्हें नियमों का उल्लंघन किया है। जैसे जैसे चालन बढ़ रहा है, वे एक और गाड़ी खरीद रहे हैं और उनकी यात्रा कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि विशेष ड्राइवर पंजीकृत की जाएंगी और इस तरह के उल्लंघनों से पुराने जुर्माना एकत्र करने के लिए मामलों की पंजीकृत किया जाएगा। शहर भर में विभिन्न तरीकों से 40 लाख से अधिक वाहनों की कोशिश की जा रही है। उनमें से 70% के पास 2 लोग हैं। पुलिस ने कहा है कि चालन से बचने के लिए वाहन संख्या प्लेटों को हटाया जा रहा है। अन्य पुराने बेच रहे हैं और नए वाहन खरीद रहे हैं। अब से ट्रैफिक पुलिस ने मालिक के नाम पर मौजूद वाहनों का विवरण प्राप्त कर जुर्माना वसूलेगी।
ईंधन की खपत अधिक से अधिक सीमा में बढ़ रही है। तेल कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि यह लगभग 25% सालाना बढ़ रहा है। रंगारेड्डी जिला डीजल की खपत में पहले स्थान पर है। पिछले साल जिले में पेट्रोल की खपत 44,101.5 किलोमीटर था, जबकि इस साल खपत में 29% की वृद्धि हुई है। डीजल में पिछले साल 57,512.96 किलोमीटर लीटर हो गई है। आमतौर पर वाहनों को 2 मिनट चालू अवस्था में खड़ा करने पर इसमें 30 से 40 मिलीमीटर ईंधन खर्च होता है। एसी के उपयोग की लागत अधिक है। आरटीसी बसें भी चालू अवस्था में सड़क पर खड़ी रहती है। उस अवधि के दौरान लीटर से अधिक ईंधन की लागत होती है। अधिक से अधिक सीमा के 150 प्रमुख चौराहों में कोई टाइमर नहीं है या कुछ काम नहीं कर रहे थे। डीजल वाहनों में रिसाव एक समस्या है। यदि आप प्रति सेकंड डीजल ट्रैप खो देते हैं तो यह एक वर्ष में 2000 लीटर होगा। बतकुमा समारोह तेलंगाना में मनाया जा रहा है। सरूरनगर में श्री त्रिवेणी स्कूल में बतकुमा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। चंपापेट और सरूरनगर शाखा के प्रबंधन ने संयुक्त रूप से शिक्षकों व छात्रों के साथ बतकुमा खेले। संवाददाता गोवर्धन रेड्डी, निदेशक सुनील, प्रिंसिपल चार्ज सरदा, श्रीवानी और योगेश्वर ने इस आयोजन में भाग लिया। रंगारेड्डी जिले के बालानगर में एक विस्फोट हुआ है। कर्मचारियों ने कहा है कि एक उद्योग में रसायन डंप करते समय गलती से रसायन में विस्फोट हो गया। इस घटना में उद्योग के कर्मचारी श्रीनिवास गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेडचल पीएस रेंज के पीएनटी कॉलोनी डेल्टा थिंग्स सोलर लाइट ऑफिस से डेटा चोरी का मामला सामने आया है। आधी रात के कार्यालय के ताले तोड़कर अज्ञात लोग कंपनी से संबंधित लगभग 30 लाख मूल्य का डेटा चुरा लिया। इससे संबंधित दृश्य कार्यालय में सीसीटीवी पर दर्ज किए गए थे। कार्यालय के मालिक राजशेखर रेड्डी ने पुलिस से शिकायत की। मेडीपल्ली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सुराग टीम की मदद से सबूत एकत्रित किए। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। 4129 सकारात्मक मामले प्राप्त हुए हैं। मामलों की कुल संख्या 4,45,72,243 तक पहुंच गई है। इसमें से 4,40,02,98 पीड़ित बरामद हुए हैं। अब तक कोरोना बाइट द्वारा 5,28,530 लोग मारे गए हैं। एक और 43,415 मामले सक्रिय थे। दैनिक सकारात्मक दर 2.51% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुल मामलों में से 0.10% सक्रिय थे। वसूली दर 98.72% थी और मृत्यु दर 1.19% थी। तेलंगाना में अगले 3 दिन मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। कल बंगाल की पश्चिमी मध्य खाड़ी और इसके आसपास के क्षेत्रों में चल रही सतह की अवरुद्धि आज भी जारी है और समुद्र में 4.5 मीटर तक फैल गया है। बीसीसीआई पर चुनावी गर्मी शुरू हो गई है। बीसीसीआई कार्यालय के बियर्स के चुनाव के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। बीसीसीआई ने राज्य संघों को एक अधिसूचना भेजी है। वर्तमान में सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष और जय शाह सचिव है। अब सवाल यह उठता है कि दोनों फिर एक बार चुनावी मैदान में उतरेंगे अथवा नहीं। 5 अक्टूबर को बीसीसीआई इलेक्ट्रिकल रोल ड्राफ्ट की घोषणा करेगा। बीसीसीआई ने कहा है कि आपत्तियों को 6 या 7 अक्टूबर को प्रस्तुत किया जाना है। 10 अक्टूबर को आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। बीसीसीआई ने कहा है कि नामांकन 11-22 अक्टूबर को दायर किए जाने वाले हैं। 18 अक्टूबर को चुनाव और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। अग्रवाल मानव सेवा मंच का अग्रसेन जयंती का अन्नदानम कार्यक्रम संपन्न हुआ। अग्रवाल मानव सेवा मंच का महाराजा अग्रसेन जी की 5146वीं जयंती के शुभ अवसर पर प्रातः उस्मानिया दवाखाना के पास करीब 200 राहगीरों में इडली मैसूर भज्जी वितरित की गई। यह सेवा मंच के सदस्य अशोक दादरीवाला एवं सुरेश अग्रवाल के सानिध्य में की गई। इस अवसर पर मध्याह्न बंजारा हिल्स स्थित बसव तारक रमा कैंसर हॉस्पिटल में
करीब 300 लोगों में भोजन परोसा गया। इसके बाद बंजारा हिल्स एमएलए कॉलोनी में स्थित हरे कृष्णा हरे राम एवं स्वयंभू लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के गोल्डन टेम्पल में करीब 400 व्यक्तियों में अन्नदानम किया गया तथा सभी सदस्यों द्वारा अग्रसेन चौक स्थित महाराजा अग्रसेन जी की विशाल मूर्ति पर माल्यार्पण एवं पूजा की गई। इस कार्यक्रम में मंच के प्रधान संयोजक विनोद अग्रवाल, संयोजक मुकुंद लाल अग्रवाल, विष्णु गुप्ता, श्याम सुंदर अग्रवाल, अन्य सदस्य गण दीपक अग्रवाल, उमा शंकर गोयंका, अजय अग्रवाल, श्रीमती संतोष अग्रवाल आदि ने उपस्थित होकर अपनी सेवाएं प्रदान की। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में टैंक बॉन्ड स्थित श्री जगदीश मंदिर में महाराजा श्री अग्रसेन जी की मूर्ति का माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन गुप्ता, लॉयन गवर्नर कमल किशोर अग्रवाल, अतिथि ब्रज गोपाल बंसल, कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रेमलता अग्रवाल, हैदरगुड़ा शाखा के प्रेसिडेंट गोपाल दास अग्रवाल, सेक्रेटरी महेश कनोडिया का जगदीश मंदिर के ट्रस्टी श्री राजकुमार सरायवाला द्वारा स्वागत किया गया। सतवंती सरायवाला द्वारा निर्मला सांघी, प्रमीला अग्रवाल, उर्मिला अनुपमा गुप्ता, अनीता अग्रवाल, निशा अग्रवाल का भी स्वागत किया गया।